अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा 12:10 पर विशेष विमान से पहुंचेंगे भोपाल। गरीब कल्याण महाअभियान का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार के 20 सालों का रिपोर्ट कार्ड आज लॉन्च होने वाला है। दोपहर 2:40 पर भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे शाह। दोपहर 3:30 पर ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी आज शिरकत करने वाले हैं। बैठक में 1500 से ज्यादा जो है कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। प्रथम चरण में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित होगा और शाम 4 बजे बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह। शाम 5:20 पर संपर्क अभियान में शिरकत करेंगे और इसी के साथ 5:50 पर होटल आदित्याज में वहां पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल पहुंचेंगे और इसके बाद स्पेशल विमान से ग्वालियर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शाह जो है शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 12:10 पर विशेष विमान से पहुंचेंगे भोपाल। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी का गरीब कल्याण महाअभियान जो है आज शुरू होगा। सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड भी आज लॉन्च करेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी का महामंथन आज चलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले हैं। कई बैठकों का दौर आज शुरू होगा और कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह संवाद करेंगे। उनको मंत्र मुग्ध भी उनके द्वारा किया जाएगा। मंत्र अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कमान संभाली गई है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल दौरे पर रहेंगे और इसी भोपाल पहुंचने के बाद ग्वालियर रवाना होंगे और ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और इसी बीच कई बैठकें भी उनके द्वारा ली जाएगी। अधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ जो है संवाद किया जाएगा। तो अमित और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरीके से अमित शाह आज ग्वालियर पहुंचने वाले, अगर तैयारियों की बात करें तो कैसी कैसी तैयारियां वहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, आज बीजेपी का इतिहास में एक बड़ा दिन है और जो बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, बृहद बैठक जिसे नाम दिया गया है, इस ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हो गया है। जो बीजेपी के डेलीगेट्स हैं, करीब 1800 से 2000 के बीच में कार्यकर्ताओं को यहाँ आना है और यहाँ का जो चेकिंग पॉइंट है उसमें कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है बातचीत और यहाँ पर लोग यहाँ इस सभागार में पहुंचने वाले हैं और लगातार पहुंचना कार्यकर्ताओं का शुरू भी हो गया है। 10 बजे से कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। अब यहाँ पंजीयन का काम भी अलग अलग स्तर पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए और संभाग वाइज भोपाल, शहडोल, जबलपुर और इंदौर सहित अन्य अलग अलग संभागों का यहाँ पर जो पंजीयन किया जा रहा है और पंजीयन भी एक कतार लगना शुरू हो गई है। इस कतार के साथ साथ यहाँ महिला और पुरुष कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस दौर में पहुंचे हुए हैं और जो अलग अलग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई। हमारे साथ नीलमा शिंदे जी मौजूद हैं। किस तरह का उत्साह है? तो वही हम आपको बता रहे हैं कि अमित शाह का दौरा जो है ये अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह जो है लगातार मध्य प्रदेश पर कमान संभाले हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच उनका मध्य प्रदेश में दौरा है। ग्वालियर वो आज पहुंचेंगे और तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। लास्ट चरण में तैयारियां चल रही है और इसी बीच वहां पर आपको तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई ग्वालियर से, जहां पर अमित शाह पहुंचने वाले। पूरी तैयारियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अमित शाह जो है आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उनके द्वारा बैठक भी ली जाएगी। सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड भी आज जो है लॉन्च किया जाएगा। और इसी बीच हमारे साथ जावेद खान बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारियां जो है अंतिम चरण में चल रही है और अब अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो अमित शाह जो मध्य प्रदेश पर लगातार कमान संभाले हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि चाणक्य जो है अमित शाह को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में उनकी कमान किस तरीके से देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो 34 विधानसभा की सीटें हैं, उस 34 विधानसभा सीटों का जो इतिहास देखने को मिल रहा है, उसमें 18 में जो शिकस्त मिली थी उसका पुनरावृत्ति बीजेपी नहीं चाहती है। और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और उमंग है, और जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो अहम बैठक आयोजित की जा रही है, उस बैठक को लेकर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और जो अमित शाह के आने से एक नया मंत्र यहाँ फूकने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यकर्ताओं की बैठक में जो डेलीगेट्स हैं 2000 से ज्यादा यहाँ पहुंच रहे हैं, और जो अटल सभागार है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सज गया है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर जी मौजूद हैं। सर, जो आप देख रहे हैं कि जो 2018 के बाद से कुछ ज्यादा बेचैनी है बीजेपी में, या कुछ अलग तरीके का माहौल है ग्वालियर? ये बेचैनी नहीं है, ये उमंग है, उत्साह है, आनंद है, उत्सव है। आप देखो आज अमित शाह जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि अमित शाह नाम है आत्मविश्वास का, भरोसे का, निर्णायक भूमिका का, और वो कार्यकर्ता सब मैसेज लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। इस समर को विराट विजय में हम बदलने वाले हैं। कितने बजे से कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले जो उद्घाटन सत्र है कितने बजे शुरू हुआ, कौन कौन लोग रहेंगे? 10:30 बजे उद्घाटन सत्र होगा। माननीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी उद्घाटन करेंगे, बाकी हमारा राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व रहेगा। अमित शाह जी दोपहर के बाद के जो सत्र हैं उनमें मार्गदर्शन करेंगे। कुछ डेलीगेट्स हैं उसमें सब ग्वालियर आप पहुंच चुके हैं, या जो रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद फिर वो ग्वालियर पहुंचेंगे? नहीं, केवल निर्धारित कार्यकर्ता जिनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना है भोपाल में, वे दोपहर के बाद पहुंचेंगे। बाकी सभी डेलीगेट्स कंप्लीट 1800 से ऊपर की संख्या है, वो सभी पहुंच गए। तो उनको जब बहुत बड़ा आयोजन है, उनके खान पान की, रहने की और दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनके? भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और एक परिवार है। परिवार के जनों की चिंता कर रहा है। सब कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल अलग अलग तरह की समितियां बनाई गई हैं। मेरे साथ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी मौजूद हैं, जो आई हुई हैं इस कार्यक्रम में। उषा जी, आप से जानना चाहेंगे कि जो माहौल है इस बार अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, उषा जी कैसा सोचती हैं आप ग्वालियर चंबल संभाग में हो रही है? देखिए, ये हमारे पार्टी का रूटीन का काम है। प्रदेश कार्य समिति हमेशा हमारे निरंतर होती रहती है, और इस बार हमारे कर्मठ कर्मयोगी अमित जी का मार्गदर्शन मिलना ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेगा। हमारे जननायक भैया शिवराज जी, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, अधोसंरचना का अद्भुत विकास निश्चित रूप से हमको सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाएगा। अच्छा, 2 स्लोगन दिए गए हैं भोपाल में। जो मंत्र दिया जा रहा है उसमें युवा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने की बात है। 40 लाख कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे, और यहाँ पर प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं को मोदी के मन के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। उस स्लोगन दिया जा रहा है, क्या उस स्लोगन का मकसद क्या है? सबका मकसद जागरण, राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाना और राष्ट्र हित सर्वोपरि मानना, यही महामंत्र है। तो ये थी उषा ठाकुर जी, संस्कृति मंत्री, और उनका कहना है कि जो लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है और मोदी के नाम पर जो मंत्र फूकने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में एक नया माहौल रहने वाला है, और ये चुनाव जो प्रदेश का है वो विधानसभा के चुनाव है, वो भी उसमें भी यही माहौल रहेगा कि कम से कम मोदी के नाम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें ग्वालियर चंबल संभाग, सागर संभाग, इंदौर संभाग और जबलपुर संभाग के जो कार्यकर्ताओं के पंजीयन यहाँ शुरू हो गए हैं। उस पंजीयन की विधा के साथ साथ यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन में जो उत्साह है, जो अलग अलग संभागवार जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, क्या मकसद है, किस तरीके के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को? एक्चुअली ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, और इसमें सूचीबद्ध कार्यकर्ता जो है बुलाए गए हैं, इसलिए सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं के हिसाब से ही सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। सूचीबद्ध तरीके से कार्यकर्ता, आप लोग ये स्वागत के लिए किसके स्वागत के लिए खड़े हैं? हम लोग इंदौर संभाग के स्वागत के लिए खड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इंदौर का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हो। महिला शक्ति बड़ी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है सभी की? संभाग 22 ड्यूटी लगाई है, ग्वालियर संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, और हमको दायित्व इंदौर संभाग का मिला। कितने लोगों का स्वागत कर दिया अभी तक? जी, हमने अभी तक 20 से 25 लोगों का स्वागत किया। हम लोग बहुत हृदय से गदगद हैं कि हमें ये मौका मिला हमारे अपने ग्वालियर शहर में स्वागत करने। तो आप देख सकते हैं जो चंदन है, रोली है और चावल है, और बिल्कुल इस तरीके से माहौल है। स्वागत के लिए आतुर है महिला कार्यकर्ता। आपको जो सौभाग्य मिला है, किस तरह बड़ा एक योग मानते हैं? इसका बहुत बड़ा योग मानती हूँ कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हमारे देश में अमित शाह जी का अभिनंदन वंदन है, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनका, धन्यवाद देना चाहती हूँ।
मैं महिला मोर्चा से माया वर्मा जिला उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, अब जो माहौल है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। मैं अब ग्वालियर चंबल संभाग का जो स्टॉल है उस पर जा रहा हूँ और वहाँ पर देखेंगे कि क्या माहौल है। ग्वालियर चंबल संभाग में जो रजिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है उसमें पंजीयन में सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और जो स्टॉल बने उसके ज्यादा बनस्पत यहाँ पर स्वागत हो रहा है। तो यहाँ पर जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री जिले के तुलसी सिलावट जी, सर जो सबसे ज्यादा भीड़ ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रही है रजिस्ट्रेशन में? सब जगह, पूरे हर जगह, हर संभाग में भीड़ आएगी। पूरे मध्य प्रदेश के लोग, हर संभाग के लोग आ रहे हैं। ये वाकई में हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे राष्ट्र के शक्तिशाली मंत्री, गृह मंत्री जी अमित जी आ रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष, शक्ति केंद्र का अध्यक्ष, मंडल सारे जो प्रतिनिधि हैं, कार्य समिति के सारे लोगों को मार्गदर्शन देंगे कि नई ऊर्जा के साथ हमें 2023 में फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ग्वालियर चंबल संभाग है, जिले के आप प्रभारी हैं, तो आपको लगता है कुछ दायित्व आपका, चूंकि आप मेजबानी में हैं जिले के प्रभारी मंत्री बतौर के, जिम्मेदारी ज्यादा है आपकी? आप जानते हैं, ये मैंने बोला ना, गौरव का क्षण, गौरव का विषय है कि जितने भी लोग आ रहे हैं हम सबका स्वागत, अभिनंदन और उनका उसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है उससे ज्यादा उमंग से हम काम करेंगे और फिर से 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये थे जिले के प्रभारी मंत्री और मेरे साथ और भी कार्यकर्ता हैं। मनोज पाल यादव जी मुरैना संभाग से आए हुए हैं। आप लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार कुछ इतिहास बदलने वाला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से इतिहास बदलने वाला है। आपकी बात से सहमत हूँ मैं। पहले जो 2018 में रिजल्ट आए थे उसको लगता है 1 लाख गुना अच्छा परिणाम ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का आएगा। मुरैना जिले से एक दमदार नेता परशुराम मुदगल जी भी मौजूद हैं। आप बहुत दिनों से बीजेपी को देख रहे हैं, आपने दौर देखे हैं, राजनीतिक बदले हुए दौर देखे हैं, क्या रहने वाला है ग्वालियर चंबल संभाग का सीन? इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय श्री मंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में चंबल संभाग का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव होगा और हर हालत में इस बार फिर से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल ये तय मानो। शिवराज का फैक्टर रहेगा या मोदी जी का नाम पे ही चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का? मोदी जी तो सुप्रीमो हो पूरे भारत देश के, लेकिन मध्य प्रदेश में सुप्रीमो माननीय शिवराज सिंह जी है और माननीय शिवराज सिंह जी की सुप्रीमो के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो आप निश्चित मानो कि भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, इस बार जो स्लोगन दिया गया है मोदी के साथ जुड़े हैं, मोदी के मन की बात के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पहल की जा रही है, वो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे है क्योंकि मोदी जी एक हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के बड़े नेता के रूप में उभर के आए हैं और जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा चेहरा है तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो बिल्कुल अलग अलग चेहरे जरूर हो सकते हैं। बीजेपी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के साथ प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसमें कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। बीजेपी के महिला पुरुष कार्यकर्ता अलग अलग काउंटर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो माहौल होने वाला है वो यहाँ पर अटल सभागार में ऐसा लगता है कि एक बीजेपी नया इतिहास लिखने वाली है। जी जावेद खान, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के कमान जो है वो संभाली हुई है, आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई है, हमारे दर्शकों को दिखाई है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।